लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जब तेज हुई तो लोगों के जो मुद्दे हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। श्रावस्ती विधानसभा मैं खड़ा हूं और श्रावस्ती लोकसभा की बात हो रही है। श्रावस्ती लोकसभा विधान जो सीट है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई बार से भाजपा पहले प्रत्याशी जीता था, उसके बाद बसपा जीता था। इस बार जो प्रत्याशी था बसपा का था। पिछले 5 सालों में लोगों ने पोस्टर तक लगा दिए कि यहाँ का जो सांसद है वो गायब है, जनता के बीच नहीं आ रहा है। ऐसे में इस बार यहाँ की जनता का क्या मुद्दा होगा, हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। क्या मोदी सरकार जो काम कर रही है उसको बनाएंगे अपना मुद्दा, या राम मंदिर बना दिया गया है उसको मुद्दा बनाएंगे, या इसके साथ साथ विकास, महंगाई या कोई और मुद्दा होगा। इन सब मुद्दों को जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। श्रावस्ती जनपद के इकोना में हैं और यहाँ पर लोग हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में कौन सा मुद्दा होगा। हमारे साथ युवा हैं अवधेश जी, इनसे हम बात करेंगे। या क्या आशुतोष जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, मुद्दा तो डेवलपमेंट का हमेशा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो श्रावस्ती पिछड़े जिलों में आता है, आज श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन गया है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। लेकिन अगर रेल लाइन नहीं आ पाए तो हमारे सांसद की सबसे बड़ी विफलता है कि हमारी सरकार तो चाहती है, लोग मोदी जी चाहते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट हो, लेकिन जब नेता एक्टिव नहीं होगा, जो स्थानीय लोकल लीडर इसीलिए तो चुना जाता है कि वो लोकल मुद्दों को जाकर सदन में उठाएगा। हमारे सांसद जाते सदन में सो जाते थे, गायब हो जाते थे, पता नहीं चलता संसद जी हैं कि नहीं है। तो अगर वो बोले होते तो हमारे श्रावस्ती में भी रेल युक्त होता आज। तो सबसे बड़ा, और जो रही बात विकास की और महंगाई की, तो महंगाई में पूरे विश्व में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट भारत सबसे कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत सबसे अच्छा है, क्योंकि हम आज के समय में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इन्वेस्टर में सबसे अधिक है। तो हमारी सरकार, मोदी जी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, सबको जो हमेशा नौकरशाही चली जाते हैं वो सबको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि लोग खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएं, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, तो वहाँ हर आदमी को तो नौकरी दी नहीं जा सकती। लेकिन वो तो लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि आप 10 लोगों को रोजगार देंगे। और श्रावस्ती जैसा पिछड़ा जिला जिसको लोग छोड़ दिया करते थे, लोग आना नहीं चाहते थे, तो ऐसे जनपद में तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो MOU साइन हुए थे, इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसमें हमारे संसद जी सो गए थे, वो गायब हो गए थे। और उसी के कारण है कि 200 करोड़ का MOU, 2000 करोड़ का MOU साइन हुआ, लेकिन वहाँ श्रावस्ती में उसको जमीनी हकीकत नहीं उतारा जा सका। और वो एक्टिव हुए होते तो 8 जनपदों में उतरा है, रामपुर में उतरा है, बहुत सारे जनपदों में उतरा, वहाँ के नेता। एक चीज सवाल आ रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट चालू कर दिया गया, हवाई जहाज शुरू कर दी गई, कहा गया कि हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन गरीब जनता है, यहाँ पर न बस अड्डा है न रेलवे स्टेशन है, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो रेल वाला है तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, और हमारे संसद जी सो गए भाई, तो मैं कह रहा हूँ संसद जी अगर जागे होते तो रेल आ गई होती। और रही बात बस अड्डे की, तो हमारे माननीय विधायक जी ने लोगों को वीडियो क्लिप में जो हाउस चला था उन्होंने कहा भी था, उनको परिवहन मंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी भी दी थी, वो हमको दिखाए भी हैं कि हमने दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है और परिवहन मंत्री जी ने इस बात को कहा है, तो बस अड्डा तो बन जाएगा। और रही बात रेल वाली, तो हमारे संसद जी जागेंगे, अब जब हमारे यहाँ साकेत जी संसद चुन करके जाएंगे तो रेल भी आएगी, बस अड्डा भी आएगा, और हमारे जो श्रावस्ती जनपद में इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसको साकेत जी करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जब उनको ज्ञान होगा तभी करेंगे, वो बेचारे खुद ही गायब हो जाते, क्या करेंगे बेचारे। जैसा कि इनके साफ तौर पर कहना है कि बसपा का जो कैंडिडेट था, जो यहाँ से जिम्मेदारी दी गई थी, वो खुद सो रहे थे। हालांकि इस बारे में इनका ही नहीं कहना, जनता का भी कहना है। जनता ने फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था कि सांसद गायब है, सांसद लापता है, ऐसे पोस्टर भी लगे थे। हमारे बीच कुछ और लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र मिश्रा जी। क्या मुद्दा होगा इस बार? बस बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, एक ही मुद्दा निकल के आ रहा है कि विकास वही कर रही है। भाई साहब, आप युवा हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? जी। क्या पढ़ाई किए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मेरा स्पोर्ट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, इस जिले में क्या उच्च शिक्षा के संसाधन मौजूद हैं जहां आप उच्च शिक्षा कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। यहाँ नहीं है, बाकी मैं बाहर से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार? बस शिक्षा और विकास। शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, यही सारे मुद्दे घूम घूम कर चल रहे हैं। क्या नाम? मैं प्रकाश चंद, दलित समाज से मिलान करता हूँ। मेरा घर गिलौला बाजार में है। हम अपने माननीय मोदी जी को कहेंगे कि उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, पहले ही उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि 130 करोड़ देशवासी हमारा भाई और परिवार है। जो परिवार के बारे में लोग बोल रहे हैं मोदी जी को, उन्होंने पहले ही परिवार मान लिया है। आज जो हमारे दलित समाज के लिए मोदी जी ने किया है, शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। आपके विरोधी पार्टी तो कह रही है दलित के लिए कुछ नहीं किया। अरे विरोधी तो काम में कहना है उनका, वो कहीं सही बताएंगे। जो अच्छा काम करेगा उसका तो विरोध होगा। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री अब की तीसरी बार भारत की बागडोर संभालने वाले हैं। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास नहीं,
बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा। अब की बार 400 पार। आप दलित के बीच में रहते हैं, जी। दलितों की और कोई विशेष समस्या? दलितों की समस्या पहले थी, अब कोई समस्या नहीं है। सरकार दलितों के लिए पढ़ाई में, क्या नाम, सुरक्षा व्यवस्था में और विकास के बारे में सरकार पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रही है, इसलिए दलित समाज उनसे खुश है। जैसा कि साफ तौर पर इनका भी कहना है कि दलित समाज जो एक समय में माना जाता था कि बसपा का वो राज होता था, लेकिन अब भाजपा के काल में उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लगातार जो योजनाएं आ रही हैं उनको बीच पहुंच रही हैं। भैया कन्हैया जी, आप यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, व्यापारियों की कोई ऐसी समस्या जो इस मुद्दा बने इस पर? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं और जब भाजपा का सांसद होगा तभी विकास होगा, तभी सबकी सुरक्षा होगी। वो हम लोग नगर इकौना में रहते हैं, हमारे माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारा लोगों का मदद करते हैं। इसी से विश्वास है हम लोगों के बीच कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर हम लोगों की इतनी मदद करते हैं, जब हमारा सांसद होगा तो हमारा क्या कहना। इसलिए इस बार 400 पार साकेत भैया लाखों वोट से जीतकर यहाँ का फूल लेकर और मोदी जी के गले में डालेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर को भी जोड़ता है, श्रावस्ती को भी जोड़ता है। यहाँ अगर धरोहर की बात करें तो यहाँ माँ सीता का जन्म वो भी है, कार्य क्षेत्र है, फिर देवीपाटन मंदिर भी है। यहाँ पर देवीपाटन मंदिर जाने के लिए क्या ट्रेन की व्यवस्था आज तक कर पाएगी? ट्रेन की व्यवस्था अगर भाजपा का कैंडिडेट पिछली चुनाव में जीता होता तो ट्रेन की व्यवस्था हो जाती। पिछले 5 सालों से संघर्ष हो रहा है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे विधायक जी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास के काम हो रहे हैं। जब भाजपा का प्रत्याशी है, भाजपा का विधायक है, तब ये काम हो रहे हैं। भाजपा के सांसद होंगे तब रेल आएगी। बसपा का सांसद रेल नहीं ला सकता है, भाजपा ही लाएगी, भाजपा ही विकास देगी, यही मेरा कहना है। भाजपा ही सुरक्षा देगी। जैसा कि साफ तौर पे इन्होंने बताया कि भाजपा ही विकास कर सकेगी। हमारे साथ एक और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए गुरुजन हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा। गुरुजी, अब जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इतने पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी 58 लोकसभा से साकेत मिश्रा जी को उम्मीदवार बनाया है, तो श्रावस्ती की जो जनता है और लोकसभा के जो वासी हैं वो उनको पूर्ण विश्वास है और उनका पूरा फोकस जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर है कि हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि साकेत मिश्रा जी लोकसभा श्रावस्ती 58 से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भाजपा आप जिला अध्यक्ष भी हैं जी, आप लोगों के शिक्षकों की मांग उठा रहे हैं, उनको जो वो था सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन नहीं मिल पा रही थी, ये सारी मांगे आप लोगों की थी, ये कैसे पूरी होंगी? लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लखनऊ तक गए हैं, कई बार आप गए हैं, आपके साथ सहयोगी भी गए हैं, इस पर क्या होगा? इस पर यह है कि जैसे पुरानी पेंशन जो है वो बुढ़ापे की लाठी है और पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2005 से भारत और यूपी दोनों में बंद कर दी गई थी। हमारी पुरानी पेंशन की मांग माननीय योगी जी और मोदी जी से लगातार जारी है। हम पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार हमको पुरानी पेंशन देगी। पुरानी पेंशन एक मुद्दा था कर्मचारियों के लिए, क्या वो मुद्दा इस बार बनेगा या नहीं बन पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगे लगातार जारी रहेंगी और हमने अपने उच्च अधिकारियों के साथ साथ मंत्री व प्रधानमंत्री को भी प्रेषित कर दिया है मामला। जल्द ही महंगाई, भ्रष्टाचार और साथ में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और इस वक्त जैसे मैं कपड़ा व्यवसायी हूँ तो कपड़े व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है इस वक्त इस सरकार ने एक नया कानून लगा दिया है MSME जी, जिसके तहत जो है कपड़े छोटे व्यवसायियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ ला दिया गया है। जो बैलेंस हमारा रह जाएगा 31 मार्च के बाद, उसके ऊपर वो 30% इनकम टैक्स देने की बात कर रहे हैं। हम जो बाकी रह जाएंगे पार्टियों का उसके ऊपर 30% रह जाएगा। हमारी इनकम 5%, 7%, 8% है, हम 30% उस पर इनकम टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? एक तरफ से जुर्माना टाइप का हो गया, फिर ये एक प्रकार से समझिए एक जुर्माना ही इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और फिर यहाँ लोकसभा श्रावस्ती में और क्या व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या या मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से? ट्रांसपोर्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। जो बाहर सूरत वगैरह से माल आता है उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है। और बाकी हम लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं अभी तक सरकार दे पाई है। उसके लिए बच्चों को बाहर 10th 11th के बाद बाहर भेजना पड़ता है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरे भारत की जनता का चाक चौबंद किया है।
जिसके लिए हम लोग मजबूती से आराम से घर में बैठे हुए हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री या हमारा देश कमज़ोर होगा तो फिर हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, भाजपा को वोट देना है। इसी में हम सबका भविष्य सुरक्षित है। अच्छा, व्यापारी वर्ग का कोई विशेष समस्या जिसको लेकर आप लोग मुद्दा बनाए या कुछ ऐसा, कुछ कसौधन का ये मामला चल रहा था? व्यापारियों की समस्या है, कसौधन जात का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। पिछड़ी जात में मायावती ने 2006 में कसौधन जात को शामिल किया गया था, इसलिए उनके बच्चे न नौकरी पा रहे हैं, न छात्रवृत्ति मिल रही है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए सरकार में कोई भी मंत्री या सरकार में रहने वाले नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान समय में देश की सुरक्षा को लेकर के इस समय नोटा के बारे में हमें सोचना है कि नोटा नहीं दबाना है। हमें देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार को मत देना है। और इसके बाद विधानसभा का चुनाव 3 साल है, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए अपने विधायक से, अपने सांसद से कहेंगे कि हमारा जो है कसौधन जात का प्रमाण पत्र बनाया जाए, हम लोगों का बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, हम लोग पिछड़ी जात में शामिल हों